पार्ट 2 स्टार्ट करिया पूर्व मु कहूची जो माने पार्ट 1 देखिन से माने 1.5x स्पीड रे हेले मध्य पार्ट 1 को देखि दियो। मोर एक्सप्लेनेशन टिके स्लो रहिबो काहे कि ना मु डिफरेंट डिफरेंट एंगल रे तुम मन को बतेइबी जे क्वेश्चन को एमती अप्रोच करिवो नाही कि जे केवल आंसर बते देबी आउ आगो को बढ़ीबी ना मोर अप्रोच टिके डिफरेंट रहिबो। ओके तो स्टार्ट करिबा क्वेश्चन नंबर 18 रु कोन कहिची द वन हेल्थ अप्रोच इन पब्लिक पॉलिसी रेफर्स टू ऑप्शन ए कौन देला इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न हेल्थ सिस्टम्स लिंकिंग ह्यूमन एनिमल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ टू प्रिवेंट पैंडेमिक्स मेकिंग पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स वर्क जॉइंटली देन देला टेलीमेडिसिन एक्सपेंशन टू रूरल एरियाज। एबे देखो प्रथम ऑप्शन ए देखो इंटीग्रेटिंग करिबा कोन कहिची ना ट्रेडिशनल और मॉडर्न हेल्थ सिस्टम को निजे थोड़ा भाबो ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम कोन आयुष आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक योगा तो ये सब को आम मॉडर्न हेल्थ सिस्टम माने एलोपैथिक तो आम मॉडर्न हेल्थ सिस्टम सहित ट्रेडिशनल को जॉइंट करवा से कहिची इंटीग्रेटिंग करवा कहिची तो काहे करवा तो देखो ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम अलग मॉडर्न हेल्थ सिस्टम अलग इवन आयुष डिपार्टमेंट भी अलग अच्छे आमर गवर्नमेंट भी ताकू बहुत किसी माने इनिशिएटिव नहीं जे आयुष डेवलपमेंट हो बोली तो काहे मॉडर्न हेल्थ तुम जॉइंट करियो तुम थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग भावना निजे ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो एठी ना एसएससी सीजीएल किंबा ओएसएससी भली तुमर ये लगेबार नहीं दिमाग लगेबार अच्छी क्वेश्चन को पहुंचे माने सठिक क्वेश्चन पर्यंत पहुंचवा हेले माने एनालिटिकल थिंकिंग दरकार तुम मानकर थोड़ा भावना ये कहीं हम कहीं जॉइन करवा वन हेल्थ माने आम किसी गोटे लिंकिंग करवा आम बुझिपार तो गोटे हेल्थ से कही एकक स्वास्थ्य बुझिपार तो ओडिया कौन लिखी एकक स्वास्थ्य एवं चलो ऑप्शन सी को चलो देखो ऑप्शन बी तो ठीक अच्छे ये तुम भी देख लो मुझे जानी ठीक अच्छे कि कहीं ठीक अच्छी सेटा मोर डिफरेंट अप्रोच रही बुझिपार तो ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇବି ଯେ ଏଲିମିନେସନ କେମିତି କରିବ ତାପରେ ଅପସନ ବି କୁ ପହଞ୍ଚିବା ଦେଖ ସି ରେ କଣ ଦେଇଛି ମେକିଂ ପବ୍ଲିକ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ୱାର୍କ ଜଏଣ୍ଟଲି କାହିଁକି ଦେଶରେ କିଛି ହେଲ୍ଥ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଇଗଲା କି ଯେ ପବ୍ଲିକ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆମେ ଏକାଠି ଜଏଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ କରିବା କହିବା ସେମିତି ତ ନାହିଁ କିଛି ତ କାହିଁକି ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଦେଖ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ସିଏଚସି ଅଛି ସେମାନେ ଅଲଗା କାମ କରିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଲଗା କରିବେ ତ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁ କରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ତ ଏଇଟା ବି ହବନି ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଥରେ ନିଜ ଦିମାଗ ଲଗାଅ ତାପରେ ସେ କହିଛି କଣ ନା ଟେଲିମେଡିସିନ ଏକ୍ସପାନସନ ଟୁ રૂરલ ଏରିଆଜ ଦେଖ ଯଦି ଟେଲିମେଡିସିନ ଏକ୍ସପାନସନ କଲେ ଏ କଣ କହିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କହିଛି રૂરલ ଏରିଆକୁ କାହିଁ ଅର୍ବାନ ଏରିଆ କଣ ହେଲା ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ କଣ ଆମେ ଟେଲିମେଡିସିନ ଏକ୍ସପାନସନ କରିପାରିବାନି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ନା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ତାର ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ବ୍ରଡ ହବ ओके ଏଠି କଣ ହେଲା રૂરल ଏରିଆ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ କହିଦେଲା ଯେ રૂરल ଏରିଆକୁ ନା ଏବେ ଅପସନ ବି ତମେ ନିଜେ ପଢ ଥରେ लिंकिंग करवा वन हेल्थ लिंकिंग करवा कौन ह्यूमन हेल्थ एनिमल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ को कहीं करवा टू प्रिवेंट पैंडेमिक्स से बारंबार कहूँ जे एग्जाम रो ना सब मैंने लैंग्वेज को बुझाओ लैंग्वेज को बुझा द बेस्ट मूव इज द पीवाईक्यू से एग्जाम जी सेट करुच्ची एग्जामिनर से पेपर लास्ट 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष क्वेश्चन देख बारंबार से क्वेश्चन देखला माने ना तुम जानिबो माने एग्जाम लैंग्वेज कौन से लैंग्वेज को तुम थोड़े बुझीगल ना तुम इजिली से ऑप्शन को पहुंच पार बुझिपार वन हेल्थ आउ लिंकिंग भीतर किसी जानी पारछो कहीं देख सपोज देख कोविड-19 पैंडेमिक होता जदि आमे केवल ह्यूमन हेल्थ विषय भाबा से एनिमल जो भाइरसटा ह्यूमन को आसला आम केते से टाइम रे कौन होता वर्ल्ड रे केते माने प्रॉब्लम होता तुम निजे भी जानिछ है 2020 और 2021 रे तो से कही से पैंडेमिक को प्रिवेंट करने आमको ह्यूमन हेल्थ भी देखिबार अच्छी एनिमल हेल्थ भी देखिबार अच्छी और एनवायरमेंट हेल्थ भी सुरक्षित रखिबार अच्छी बुझल फॉर एग्जांपल भाबने गोटे सोसाइटी रे गोटे स्ट्रे डॉग अच्छी राबिज हो तो आमर कर्तव्य कौन ताकू आंटी राबिज देवा किंबा ताकू आइसोलेट कर रखिबा जेमिति आमर एनवायरमेंट भाबने कौन ह्यूमन ता द्वारा इनफेक्टेड न हो बुझिपार गोटे छोट एग्जांपल दउछि खाली बुझिया पई ओके एबे चलो देखिदबा से क्वेश्चन कोड आछि देखो वन हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ रे डायरेक्टली देखो ये तले दे देछि यदि वन हेल्थ तुम सर्च करिवो by linking humans animals and the environment one health can help to address the full spectrum of disease control from prevention to detection preparedness response and management and contribute to global health security काहे कि global रा health security पाई बुझि पारलो काहे कि इनिशिएटिव निया हैला एबे चलो बुझि पारलो ना एबे क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्वेश्चन नंबर 19 ने कोन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओडिशा इंटीग्रेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर नॉट करेक्ट कहिछि देखो प्रथम देखो कोन कहिछि इरिगेशन विषय देछि इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बुझि पारलो ता फुल फॉर्म को देखो ता माने इरिगेशन रिलेटेड ही पचारिछि से कोन कहिछि ना OIIPCRA इज जॉइंटली फंडेड बाय फंडिंग कहिछि बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा एंड वर्ल्ड बैंक देखो तुमे माने जदि यूपीएससी रो पीवाई के देखिबो वर्ल्ड बैंक होछि यूपीएससी रो फेवरेट आईबीआरडी पचारिथिला मन अछि लास्ट ईयर
तो आईबीआरडी भी रिपोर्ट रिलेटेड टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स এই সব জিনিস यूपीएससी পଚାরে তো ওপিএসसी কোন କରିଛି वर्ल्ड बैंक ବିଷୟରେ ବି ପଚାରି ଦେଇଛି ବୁଝିପାରିଲ ସବୁ ତମେ ଜାଣିନ ଏବେ ଦେଖ क्वेश्चन नंबर 2 तो प्रोजेक्ट एम्स टू इम्प्रूव देख जो गोटे एम पचारि था ना कौन गोटे प्रोजेक्ट कौन स्कीम से मैक्सिमम टाइम ना से गुड़ा सब ठीक थाए बुझिपार ଯଦି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଓପିଏସସି ହଉ କିମ୍ବା ୟୁପିଏସସି ହଉ ଏମ୍ସ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ା ଠିକ୍ ଦେଇଥାଏ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏମ୍ସ ଟୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଦେଖ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହଉ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍କିମ୍ ହଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବ ଇରିଗେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କାହିଁକି କାହିଁକିନା ଅଲରେଡି ସେ ଦେଇଛି ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ ତ ଇଏ ମ୍ୟାଚ୍ କରି ଯାଉଛି ନା ଇରିଗେସନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରମୋଟ କରିବ କ୍ଲାଇମେଟ ରେଜିଲିଏଣ୍ଟ ଫାର୍ମିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଇନ୍ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟସ୍ ଓକେ ଏବେ ଦେଖ ନିଜେ तार फुल फॉर्म जहाँ डायरेक्टली ये से ही लिखाई आ किसी एक्सट्रा लिखाई इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट ये भी देख इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट तो किसी भाबार ना यहाँ एम से बुझिपार एवं ऑप्शन नंबर 3 चलो इट प्राइमरीली फोकसेस ऑन लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन टू इंक्रीज इरिगेशन पोटेंशियल इन कोस्टल ओडिशा एवं देख आम लार्ज स्केल डैम कहीं कंस्ट्रक्शन करती प्रथम तला फ्लड कंट्रोल इरिगेशन सहित इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन तो तुम निजे कह से कह लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन करवा आम लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन करने के खर्च हो जान इनिशियल कॉस्ट गोटे माने पावर प्लांट जी इनिशियल कॉस्ट खर्च हुए तार बहुत गुणा खर्च हुए आम डैम कंस्ट्रक्शन में क्या इनिशियल कैपिटल बहुत अधिक खर्च हुए आम इरिगेशन विषय पढ़ुं ये डैम कंस्ट्रक्शन किसी रिलेशन ना ये बुझिपार पुणी लार्ज स्केल कही लार्ज लार्ज डैम कहीनि से लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन करा माने 10 20 30 एमती डैम कंस्ट्रक्शन करें बुझिपार तो लैंग्वेज को बुझ लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन ओके तो ये माने डायरेक्टली ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो ये कैंसिल कर दे 3 कैंसिल हो गला 3 रंग तो से देख ये तुमको सहज कर देछि 1 2 3 4 आ किसी भाबार नहीं 1 and 2 2 and 3 1 2 and 3 किसी सेमती देनी डायरेक्टली कही कौटा रंग हम तो 3 तुम एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगुच लार्ज स्केल डैम कंस्ट्रक्शन करवा एत बड़े कोस्टल एरिया इरिगेशन बुझिपार तो आम मैक्सिमम डैम कौटी कंस्ट्रक्शन हुए जो पहाड़ एरिया थाए रेंगाली डैम हो गला हीराकुद डैम हो गला कौन दुई पटे पहाड़ अच्छी बुझिपार तो से एरिया डैम कंस्ट्रक्शन हुए आमको इजी हुए कम खर्च हुए एबे चलो फोर्थ ऑप्शन कौन देगा द प्रोजेक्ट सपोर्ट्स फार्मर ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी देख जिते बड़ी कौन सी जिनस ना स्कीम है ये सपोर्ट करे एनहांस करे ये सब जिन मैक्सिमम टाइम ना माने किसी गोटे पॉजिटिव आउटपुट दूची माने से मैक्सिमम टाइम रे राइट हम बुझिपार तो फिर भी देख आम देखीदे तार आंसर कौटी अच्छी देख ओडिशा इंटीग्रेटेड इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर डायरेक्टली मु वेबसाइट रो एटा नेछि है कारण मु मैक्सिमम चेष्टा करे जेन्युइन सोर्सेस रू आनिया पई बुझिपारल तो तुम मन को इजी हम कि गवर्नमेंट सोर्स हो गला गवर्नमेंट बुक्स हो गला एनसीईआरटी हो गला पीआईबी हो गला पीआरएस हो गला एथु नेले कोन ना तुम मन को इजी हम बुझिया पई तास तो सेटा रिलेवेंट रहइबो बुझिपारल देखो सेठी कोन कहिजी असिस्टेड बाय वर्ल्ड बैंक असिस्टेड मींस ये डायरेक्टली देला ना फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा असिस्टेड माने कोन वर्ल्ड बैंक कोन असिस्ट करिवो फाइनेंशियल असिस्ट करिवो ना बुझिपारल द प्रोजेक्ट एम्स आर डेमोन्स्ट्रेटिंग क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इन इरिगेशन ओके कमांड ऑफ अबाउट 56,400 हेक्टर्स एबे चलो ऑब्जेक्टिव कौन देला फार्मर फॉर अडॉप्शन रेजिलिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी देखो ये कौन देछि रेजिलिएंट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ये सेम जिस देला ना ऑब्जेक्टिव रे बुझिपारल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी एबे देखो वर्ल्ड बैंक तो हो गलाटा करेक्ट कारण वर्ल्ड बैंक ताको सपोर्ट करिछि फाइनेंशियली एम्स टू इंप्रूव इरिगेशन एंड प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट ये डायरेक्टली यार माने फुल फॉर्म जाना पड़ी गला और लास्ट तो एठी डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव दे दीछि तो ओनली ऑप्शन 3 इज रॉन्ग ओके नॉट करेक्ट कहिछि एबे चलो क्वेश्चन नंबर 20 को हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वैदेहीश विलास वैदेहीश विलास देख सिंपली ऑप्शन कौन देगी हरिचरण देव शिशुशंकर दास उपेन्द्र भंज एवं हरिहर कवि तुम निजे थर भाव जदि तुम बिल्कुल जान ना तुम्हें जान जिते बड़े ओपीएससी यूपीएससी पचार ना कि गोटे जदि ना फेमस न पचार बुझिपार तो ये जो उपेन्द्र भंज आंसर हम माने जदि जने जानी पिला से गेस करी हाँ तो शिशुशंकर दास हरिहर कवि यांक ना विषय पढ़ी मुझे जानी कि उपेन्द्र भंज विषय मुझे जानी से जन अथर थिले तो गेस करिपारिबो किंतु मु सबले कहिछि नॉलेज फास्ट देखिबा उपेन्द्र भंज के विषय पढ़िबा देखो कवि सम्राट कहैता तांको ओके जेमति पूर्व पार्ट 1 रे कहिथिलि तुमनको व्यासकवि फकीर मोहन सेमति कवि सम्राट के थिले उपेन्द्र भंज काई कहैतला ओडिया पोएट एंड ए कंपोजर ऑफ क्लासिकल ओडिसी म्यूजिक देख कौन लिखाई प्राइमेरीली से कौन कहते वैदेहीश विलास
ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ଏଇ ତିନୋଟି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ କଣ କରିଥିଲେ, ରଘୁନାଥ ବିଳାସ, ରାମାୟଣ ଯୋଉଟା, ରତ୍ନମଞ୍ଜରୀ, ଆଉ କଣ ଅମରକୋଷ, ତାର ତ୍ରିକଣ୍ଡ କୋଷ, ଆଉ ମେଦିନୀ କୋଷ, ଗୀତା ବିଧନ। ଦେଖ ଯଦି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବିଷୟରେ ପଚାରି ଦେଇଛି ମାନେ ତୁମ ମାନେ ନା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଗୁଡା ପଢିଦିଅ। ଓକେ, ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପିଡିଏଫ ଦେଇଛି, ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ରାଇଟର୍ସ। ଦେଖ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ ଓଡିଶା ରାଇଟର, ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ବୈଦେଶ ବିଳାସ, ଲାବଣ୍ୟବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ପ୍ରେମ ସୁଧାନିଧି, ସୁଧାନିଧି, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ଦେଖ ରେବତୀ, ମାମୁ, ଲକ୍ଷ୍ମା। ଓକେ, ତାପରେ ଜୟଦେବ, এই ପିଡିଏଫ ଟି ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ସେଇଠି ଏଇଟା ପଢିଦବ, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲେ ତମର 2 ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଚାଲ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ମିଳିଗଲା ନା, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଥିଲେ ବୈଦେହୀଶ ବିଳାସ। ଦେଖ କିଛି କୋଉଠୁ ନ ମିଳୁଛି ନା, ତମ ୱିକିପିଡିଆ ମାନେ ବେଷ୍ଟ ସୋର୍ସ, ୱିକିପିଡିଆକୁ ତ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ମୁଁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଖ ୱିକିପିଡିଆରୁ ହିଁ ଦେଖଉଛି। ଓକେ, ଇ ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା। ଏବେ ହରିହର କବି, ଶିଶୁ ଶଙ୍କର ଦାସ, ହରିଚରଣ ଦେବ, ଏତେ କିଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନେ ଏତେ ଫେମସ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ତ ନାହିଁ। देखो which of the following statements about biosphere reserves in India are not correct? not correct कहिछि biosphere reserve विषय पचारिछि। देखो ग्रेट निकोबार is one of the कहिछि। बुझि पारल designated biosphere reserve, yes जते biosphere reserve अछंती हमर इंडिया विषय कहिछि ना, इंडिया रे तो ग्रेट निकोबार one of the biosphere reserve हेइ पारे। एबे नीलगिरी biosphere reserve is spread over कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। देखो नीलगिरी विषय ना सब बेले यूपीएससी पचारे, तार वेस्टर्न घाट रो फेवरेट होछि नीलगिरी। बुझिपार तो नीलगिरी विषय जब भी तुम पढ़ो ना सब मन रख कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु ठीक बॉर्डर रे ही से माने हमर नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व अच्छी। ओके, तेरा सब मन रख नीलगिरी विषय। देन आसी जाओ जमी यूपीएससी गोटे हिमालय रिजन है, नीलगिरी हो गला, आरावली पर्वतमाला हो गला, विंध्य हो गला, अमरकंटक हो गला, किसी किसी थाए जमी यूपीएससी गोटे गोदावरी नदी तार गोटे फेवरेट, सब गोदावरी विषय कावेरी विषय पचार। बुझिपार सेमती ना सब एग्जाम गोटे माने फेवरेट टॉपिक थाए, से विषय बारंबार पचारती। देन देखो देयर आर नो बायोस्फीयर रिजर्व इन द हिमालय रीजन। देखो हिमालयन रीजन कहिछि, बुझिपार हिमालय रीजन कोठू स्टार्ट होछि, एपटे लद्दाख काश्मीर रु स्टार्ट हेगी सेपटे नॉर्थ ईस्ट पर्यंत जाउछि अरुणाचल प्रदेश। तो एते बड़ एरिया रे हिमालय रीजन रे कोन गोटे बायोस्फीयर रिजर्व नथिबो? तुम थोड़े माने गेस करो ना, किसी माने आंसर जाने दरकार नहीं, थोड़ा निजे 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 पचार एते बड़ माने लद्दाख रु आरंभ करिकी से नेपाल, हिमाचल प्रदेश, तुम यूपी रो बॉर्डर ठू आरंभ करिकी एपटे हे गला तुमर कोन सिक्किम रु जाईकी से भूटान जाईकी सेपटे अरुणाचल प्रदेश पर्यंत गलानी, कोठी गोटे बायोस्फीयर रिजर्व नथिबो? बुझिपाल याकू डायरेक्टली एलिमिनेट करो ना 3 को। बुझिपाल एठी कोन देइछि देखो, एठी तो 3 पाई गला नॉट करेक्ट। एठी किंतु ऑप्शन देखो मैक्सिमम ए आउ बी आउ डी ए 3 रे 3 एच देइछि, दैट मीन्स आइदर 3 केवल रंग हबो नले 1 सहित हबो नले 4 सहित हबो। एबे देखो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। देखो सुंदरबन विषय ना तुम मैंने जदि भी प्रिपरेशन करिछ तुम जानिथिबो ताकू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा हिथिला। एबे देखिदेबा आंसर देखिया, चलो देखो यूनेस्को वेबसाइट डायरेक्ट में उठेछि एटा। देखो सुंदरबन, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट, one of the largest such forest in the world, okay, lies on the delta of Ganges, Brahmaputra, Meghna river on the Bay of Bengal। तापर कौन लिखा है देखो इंडिया सुंदरबन होची वर्ल्ड हेरिटेज साइट इनस्क्राइब्ड इन 1987 रे ताको करा हलानी। बुझ परलो डायरेक्टली यूनेस्को वेबसाइट रे अछि। जेबे भी तुम एनवायरनमेंट पढ़िथिबो सुंदरबन विषय पढ़िथिबो एटा डायरेक्टली हेइ जिवो। एटा इजी ऑप्शन ता थिला, ऑप्शन 4 जदि ऑप्शन 4 राइट अछि ताले डी हबनी, गोटे राइट हे गला। एबे तुम पाखरे हे गला ए और बी भितरे। एबे ऑप्शन 1 को देखो ग्रेट निकोबार वन ऑफ द डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर, यस वन ऑफ द, दैट मींस ये करेक्ट हे जिवो। और 2 नंबर तो नीलगिरी करेक्ट थिला, तो ऑप्शन 3 ए ही केवल रहबो जे ऑप्शन 3 केवल रॉन्ग। एबे चलो देखि देबे आउथरे तथा पड़ जा अलग अलग विषय रे। देखो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। देखो लिखा है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। देन आस सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बेंगल रे अछि। एबे देखो ऑप्शन कौन देथिला जे हिमालयन रीजन रे किछि भी बायोस्फीयर रिजर्व नाही, देयर इज नो बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमालय रीजन। एबे देखो नेम ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व देखो नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड से हिमालय रीजन आछि ना आसुनी आछि। तापर कौन देखा है कांचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम रे अछि, मैं कहिथिल ना सिक्किम देकी जाउची, तो सिक्किम रे कांचनजंगा नेशनल पार्क अछि, से कोन बायोस्फीयर रिजर्व नाही? यस, ताहले केमती हे जिवो जे नो बायोस्फीयर रिजर्व इन हिमालय रीजन। बुझि परलो
ବୁଝିପାରୁଛ ତ କେମିତି ମେଣ୍ଟାଲ ଆବିଲିଟି ଦ୍ୱାରା ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛ, ଖାଲି ପାଠ ପଢିଲେ ହବନି। ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଲା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଏକ୍ସାମ, ବୁଝିପାରିଲ। କେବେ ନଲେଜ ବେସିସରେ ତମେ କ୍ଲିୟର କରିବି କହିଲେ ପାରିବ ନାହିଁ। ନଲେଜ ଫର୍ଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ୟୋର ସାଇକୋଲୋଜି। ତୁମେ ଯେତେ ଏକ୍ସାମିନର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କୁ ପଢିବ ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ସାମ କୁ କ୍ଲିୟର କରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 22। ସେ କହିଛି ମିଶନ କର୍ମଯୋଗୀ ଲଞ୍ଚ ବାଇ ଦ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏମ୍ ପଚାରିଛି। ମିଶନ କର୍ମ ଗୋଟେ ମିଶନ ପଚାରିଦେଲା, ତାର ଏମ୍ ସିମ୍ପଲି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫର ଦ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ ୟୁଥ, capacity building and competency development of civil servants, leadership training for the panchayat raj officials, military training for disaster response। ଏବେ ଦେଖ ମିଶନ କର୍ମଯୋଗୀ, ବୁଝିପାରିଲ, କର୍ମଯୋଗୀ ତାର ଅପସନ ଦେଖିଦେବା। ଏବେ ଚାଲ ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଫର ସିଭିଲ ସର୍ଭିसेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन कर्मयोगी। डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग को जाओ, जोटा डीओपीटी है। डीओपीटी रे डायरेक्टली लिखा है बड़ बड़ अक्षर लिखा है सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग पे मिशन कर्मयोगी। तो ये किसी माने बुझिबार नहीं, जो सिविल सर्वेंट देइछि माने डायरेक्टली एटा क्लिक कर आस। कैपेसिटी बिल्डिंग लिखी देखो, ये डायरेक्टली दिए कैपेसिटी बिल्डिंग, बुझिपारल। डायरेक्टली दिए ना कैपेसिटी बिल्डिंग, दिए कैपेसिटी बिल्डिंग। ओके देखो आउ कॉम्पिटेंसी भी लिखाई देख, कॉम्पिटेंसी लिखाई कैपेसिटी बिल्डिंग लिखाई डायरेक्टली सेम जिनस पचार कॉम्पिटेंसी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। आज भाबार अच्छी नाई सब वेबसाइट रो फ्रंट पेज अबाउट को जीवो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन को जीवो, से सब जिनस पढिबो। आरबीआई रो जीवो अबाउट को जीवो, अबाउट अस तार फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो फैक्ट थाए सेठी जीवो, जहाँ 4-5टा क्वेश्चन थी देखी दबो, नोट बने दबो, बस खत्म। एबे चलो क्वेश्चन नंबर 23। से पचार इन इंडिया द थ्रेटेन्ड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम अंडर एनबीएपी टारगेट स्पीशीज आर कौन कौन। लोकाली से कही थ्रेटेन्ड, प्रथम तो पचार थ्रेटेन्ड स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम, मान जो स्पीशीज गुड़ाक थ्रेटेन्ड थे से रिकवरी कर प्रोग्रामटा अंडर क्या द्वारा, क्या अंडर हम एनबीएपी अंडर रे। से टारगेट स्पीशीज को माने देख, से कही लोकाली एक्सटेंड होते किंतु ग्लोबाली कमन थे। ये की कथा है माने से लोकाली एक्सटेंड होते किंतु ग्लोबाली कमन थे। जो ग्लोबाली कमन थे थ्रेटेन्ड स्पीशीज कौन, आम कहीं रिकवरी करवा जे, बुझिपार किसी कमन लिखी। तो कमन स्पीशीज को आम कहीं माने कंजर्व करवा रिकवरी करवा। एमती किसी स्पीशीज होते जो मैंने कौन कहल थ्रेटेन्ड थे, माने बहुत कम एरिया देखा जाते, बुझिपार एंडेमिक टू सम एरिया थे, बुझिपार। सेकंड ऑप्शन कौन देला की स्टोन स्पीशीज अक्रॉस एग्रो इकोलॉजिकल जोन। देखो ये जो वार्डटा देनी एग्रो इकोलॉजिकल जोन या को डायरेक्टली कैंसिल करो, ये ऑप्शन गुड़ा हुए नहीं एग्जाम रे, ये आंसर आसे ना एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ये ऑप्शन गुड़ा आंसर बिल्कुल माने तुम्हें पाइबनी थे, बुझिपार। ए चलो फोर्थ ऑप्शन देखो जेनेटिकली इंजीनियर बट एंडेंजर्ड। अच्छा तो जेनेटिकली इंजीनियर थी बट एंडेंजर्ड थी, এটা बिल्कुल हबनी। ओके एबे ऑप्शन सी आसो स्पेसीज विथ नैरो जियोग्राफिकल रेंज एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। एबे देखो एबे थ्रेटेन्ड स्पेसीज आउ ऑप्शन सी विथ टिके मैच करा। गोटे स्पेसीज थ्रेटेन्ड थिबो ताको हम रिकवरी करबा, थ्रेटेन्ड काहेकि थिबो काहेकि से गोटे नैरो जियोग्राफिकल रेंज रे थिबो आ ता पॉपुलेशन डिक्लाइन करूथिबो। जेहेतु ता पॉपुलेशन डिक्लाइन करूथिबो सेथि पे हम ताको रिकवरी करबा, बुझि पारला। जदि से डिक्लाइनिंग करू नथो ता पॉपुलेशन तो हम काहेकि रिकवरी करबा, काहेकि से माने पशु पछरे हम गवर्नमेंट खर्च करिवो, बुझि पारलो ना। सिंपली बुझि पारछो तो। एबे चिता रीइंट्रोडक्शन कराला इंडिया रे, गवर्नमेंट तो खर्च कला ना निज खर्च रे नामीबिया रु से डिफरेंट कंट्री रु अफ्रीकन कंट्री रु हमरो चिता आस्थिले इंडिया को, हमको हम चिता इंट्रोड्यूस कले काहे कले काहे से डिक्लाइन कर जाइथिले, डिक्लाइन तो नो माने इंडिया रे ही नथिले, टोटल एक्सटेंड कर जाइथिले इंडिया रे, बुझि पारलो। तो सेथि पई सबले मन रखिबो जहाँ भी क्वेश्चन पचार से मैच क्या तो करुच्ची। थ्रेटेन्ड स्पेसीज व्हाई थ्रेटेन्ड ड्यू टू नैरो जियोग्राफिकल रेंज रे से पाइबा मिलती। रिकवरी कहीं करबा कहीं ना से पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग करूचंती, सेति रिकवरी करबा, बुझि पारलो एबे। ओके एबे चलो देखिदबा देखो थ्रेटेन्ड स्पेसीज रिकवरी प्रोग्राम नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान एम्ड at conservation and recovery of species that are at risk of extinction। मु कहउथिल ना जो मैंने एक्सटिंक्शन रिस्क थे ताको हम रिकवरी करबा। देखो चित्ता को आम बंचई पारे इंडिया रे धीरे धीरे चित्ता को शिकार करी करी चित्ता विलुप्त हो गले, से कौन करा पड़ा आम अलग देश को जाई मागिया पड़ा आमको चित्ता दियो, केतेटा मिलले से 7टा ना 9टा चित्ता मिलते मोर जदि मन पड़ुची तांको आनिकी एटा खर्च करके आम से केतेटा मरी गले इंडिया रे, बुझि पारलो। से माने आडाप्टेशन करि पारलेनी एनवायरनमेंट को। तो ता पूर्व आम कहीं एक्शन न नबा जो मैंने रिस्क अछन एक्सटिंक्शन रो। तापर देखो फोकस ऑन स्पेसीज विथ नैरो जियोग्राफिकल रेंज एंड वल्नरेबल टू हैबिटेट डिस्ट्रक्शन।
से माने vulnerable थिबे जो habitat से रहुथिबे ना मे बी से डिस्ट्रक्ट हेई पारे तो सेही मानको आमे कोन करबा रिकवरी करबा ओके बुझि पारलो एबे चलो क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच मुगल एम्परर अपॉइंटेड द फर्स्ट सेपरेट सुबेदार ऑफ ओडिशा एंड इन व्हिच ईयर डिड ओडिशा बिकेम ए सेपरेट सुबा एबे आस डायरेक्टली देखो जी सोर्स को देखो क्वेश्चन नंबर 24 पुरुषोत्तम देव रो चैप्टर रे कोन लिखा है जी एडी देखो लिखा है द मुगल एम्परर at Delhi was Jahangir who appointed Hasim Khan as सुबेदार of ओडिशा କାହାକୁ ହସିମ ଖାନ କୁ ସୁବେଦାର କରିଥିଲେ ଓଡିଶାର କିଏ କରିଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀର କରିଥିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ଅପସନ ଆସିଗଲା ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦେଖ ଜାହାଙ୍ଗୀର କରିଥିଲେ ତ ଏଇଟା ମତେ କୋଉଠୁ ମିଳିଲା ସୋର୍ସ ଦେଖ ସୋର୍ସ ମତେ ମିଳିଲା ଏଇ ବହିଟା ନା ତିନିଟା ବହି ଅଛି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଓଡିଶା ବାय ଡକ୍ଟର ମାନସ କୁମାର ଦାସ ଏଇ ବହି ତିନୋଟି ବହି ଅଛି 1435 ରୁ 1803 ପୁଣି 1803 ରୁ समथिंग सपोज इंडिपेंडेंस पर्यंत अछि ना कोन आ या पूर्वरु अछि तो तीनोटी बही अछि से तीनोटी बही को भल से पढ़ी देबो हैला इंपोर्टेंट सिलेक्टिवली पढ़ियो एमति नाही देखो 177 पेज तमने कोन 177 पेज पढ़ियो तमे ना सिलेक्टिवली पढ़ियो सिलेक्टिवली केमिति पढ़ियो ना जते तुम पीवाई को एनालाइज बारंबार करियो तुम जानिबो जे ओपीएस र फेवरेट टॉपिक कोन जेमति यूपीएस र फेवरेट टॉपिक कोन हिस्ट्री मौर्यन एम्पायर कोन बिंदुसार विषय पचारे ना अशोका विषय पचारे अशोका इंस्क्रिप्शन सेही बेले जो ओपीएस तुमको खारबेल विषय पचारे तो खारबेल विषय पचारे पढ़िबो शैल भाबा डायनेस्टी विषय पचारे ताको विषय पढ़िबो जहा पचारे ताहा पढ़ो ना जहा ट्रेंड रे अछि बुझि पारलो देखो लेस मेमोरी तुम पाखे लेस टाइम स्टडी अकॉर्डिंगली बुझि पारलो यू हैव लेस मेमोरी लेस टाइम स्टडी अकॉर्डिंगली जेति कि तुम रिवाइज करि परिबो ना एग्जाम पूर्व सेति कि पढ़ो पढ़िबी कल सब किछि पढ़ दबो किंतु रिवाइज करि परिबो सब किछि नाही ना ताहले ये जो मानस कुमार दास को बही ये बहीटा मु पठे देबी तीनटा पीडीएफ एथुनी क्वेश्चन आछी मैक्सिमम क्वेश्चन एथुनी आछी 99% एबे देखो 1605 रे कोन हेतला जहांगीर ओडिसा वाज एस्टैब्लिश एज ए सेपरेट सूबा हसीम खान वाज अपॉइंटेड ओडिसा गवर्नर डायरेक्टली देखो सेठी लिखा हेची आ डायरेक्टली एठी देइची बुझि पारलो ए डायरेक्टली दे देइची हला ओडिसा बिकम सेपरेट सूबा जहांगीर के बेलरा हेतला ओके से 1607 लिखिची 1605 लिखा हेची नो डाउट किछ असुविधा नै से अप्रोक्सीमेट से पाखा पाखी हेची किछ असुविधा नै बुझि पारलो जहांगीर तो ठीक हेला ना हमर एबे चला क्वेश्चन नंबर 25 से कौन कही मैच करने कही समिट्स टू देयर होस्ट सिटी G7 नाटो एससीओ G20 देखो नाटो विषय रे यूपीएससी पचारि G20 विषय रे पचारि तो ओपीएससी काई न पचारिबो बुझि परलो मु सिंपल कोटे कथा कहूची जदि यूपीएससी होउची बंगोपसागर ओपीएससी होउची चिलिका लेक सबले मन रखियो यूपीएससी जदि बंगोपसागर ओपीएससी होउची चिलिका लेक जो चिलिका लेक जे कि बंगोपसागर सहित टिके मिसिची बुझि परलो तो बर्तमान कोन चाहूची ओपीएससी जे मु भी बंगोपसागर सहित मिसिकी ता लेवल क्वेश्चन सेट करबी आग कौन होता आग जून जुलाई अगस्त 3 मास जीके टुडे पढ़ दियो ओपीएस रो करंट अफेयर हो जाउथला बुझि परलो एबे देखो करंट अफेयर सेमति जीके टुडे पचारुनी रैंडमली पचारुची तो केते पढ़िबो बेसिक स्ट्रांग करो क्वेश्चन को एनालाइज करो धीरे धीरे तमे एलिमिनेट करि परिबो बुझि परलो एबे देखो G7 नाटो देइ देला एबे देखि दबा हमें क्वेश्चन नंबर 24 25 ना देखो ओपीएससी तुम मानक पई पूरा इजी कर देइची से भी जानी जी मैक्सिमम एस्पिरेंट ना यार आंसर सडनली दे परिबेनी G7 विषय सेपरेट नाटो विषय सेपरेट समस्त सेपरेट तो से कोन कला डायरेक्टली A1 B2 C3 D4 किसी ऑप्शन चेंज करनी सीधा पके दला माने पूरा हॉरिजॉन्टली बुझि परलो तो एथर किसी देखिबार भी नहीं तो देखिबार अछि थोड़ा ए विषय पढ़ि दे तो हिंट्स देइची या विषय सेपरेट तुम माने पढ़ि दियो बुझि परलो एबे चलो एलिनो विषय पचारिची एलिनो लालिना विषय रे प्रति 3 वर्ष थरे यूपीएससी पचारे बुझि परलो प्रति 3 वर्ष थरे यूपीएससी पचारे ओपीएससी पचार देइची एलिनो फेनोमेन इज एसोसिएटेड कौन वीकेनिंग ऑफ द मानसून स्ट्रेंथनिंग ऑफ द मानसून किछि इफेक्ट पकेबोनी एको आगो काट जदि किछि इफेक्ट पकेबोनी ताले ओपीएससी काई पचारुची बुझि परलो ओपीएससी 100 टा क्वेश्चन गोटे क्वेश्चन माने 2 मार्क एलिनो से पचारिची माने किछ तो थिबो इफेक्ट तार से सेति तो इंपोर्टेंस क्रिएट करिछि ना सेई वर्ष सेति पे तो एलिनो पचारिछि ना तो नो इफेक्ट ऑन द मानसून मानसून में किछि इफेक्ट पकेबोनी एटा डायरेक्टली एलिमिनेट हे गला ओनली विंटर रेन्स इन इंडिया ओनली कहिछि एक्सट्रीम स्टेटमेंट ये भी कैंसिल हे गला बुझि परलो 50-50 पहुंची गलो त ऑप्शन ए ऑप्शन बी विचार हबो एबे पढो स्ट्रेंथनिंग करिवो मानसून को वीकनिंग करिवो मानसून को एठी तुम माने कंफ्यूज हे पारिबो एबे देखिबा आंसर को एबे देखो डायरेक्टली ई आसीची एनसीईआरटी रो एनसीईआरटी रे कोन लिखा हेची देखो जनरल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन ओशंस देखो वार्म वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू इज नोन एज एल नीनो वार्म वाटर देन कौन दला लार्ज स्केल वेरिएशन इन वेदर
occur over the world. The arid west coast of South America receives heavy rainfall or drought in Australia, sometimes in India. India Australia कौन हबो drought हबो ता माने weakening of the monsoon. ଯଦି monsoon strengthen ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ତାହେଲେ drought କାହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ବୁଝିପାରିଲ drought ହଉଛି ମାନେ weakening of the monsoon ବୁଝିପାରିଲ ଥରେ ଏନସିଆରଟି ର ଚାପ୍ଟର ଭଲସେ ପଢିଦିଅ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନ ଏଲିନୋ ଲାନିନା ବିଷୟରେ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ଦେଖିଦିଅ ଯୋଉଠି ବୁଝିପାରିବ ଆରାମସେ ପଢ ବୁଝିପାରିଲ ଇଏ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହବାର ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖ ବିନା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ରେ ଜୋଗ୍ରାଫି ତମେ ପାସ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଜୋଗ୍ରାଫିରେ କନସେପ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଚାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 27 Which country did India defeat in both men's and women's Kho World Cup? यूपीएससी 2025 रे डायरेक्टली खो खो वर्ल्ड कप विषय पचारिथिला बुझिपारलो डायरेक्टली पचारिथिला तो एठी भी पचार दला देखो मु देखे दउछि देखो क्वेश्चन नंबर 27 रे देखो क्वेश्चन नंबर 99 सेट ए यूपीएससी 2025 खो खो वर्ल्ड कप पचारिछि ओपीएससी देखो सेडु सेति में मु कहूछि यूपीएससी पीवाईक्यू मस्ट देखो बुझिपारलो एबे देखो जदि तुम यूपीएससी पीवाईक्यू देखि थांतो ई 2 मार्क तमर हेता केमिति कहि दउछि देखो ये डायरेक्टली जी खो खो वर्ल्ड कप देछि द इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली ओके ठीक अछि इंडियन मेल बीट करछन नेपाल को विथ अ स्कोर ऑफ देखो से कोन कला यूपीएससी थी ये जो 78 40 रन नहीं ये होची वुमेन मान करन आ 54 आ 36 टा मेन खाली एठी माने इंटरचेंज कर देछि नला सब स्टेटमेंट ठीक हेताला और माने ऑल ऑफ द अबव हेतांता खाली एठी चेंज कर देला तो सेट में हेला नेपाल डायरेक्ट ऑप्शन देछि बुझ पालो तो किछि ना तुम खाली एमसी जो देथांतो देखिथांतो पीवाईक्यू यूपीएससी रो एठी नेपाल डायरेक्ट मारिक आस्थांतो ओके देखियो सेटा मु कि सेठी लेखिनी कि से विषय माने किछि नोट बनेइनी डायरेक्टली यूपीएससी पीवाईक्यू सॉल्व हो गेला एटा देखो क्वेश्चन नंबर 28 से कौन कहला ना ऑथर दे देला बुक्स दे देला एल बासम डोनाल्ड स्मिथ ओके रुडोल्फ एंड रुडोल्फ देन देला मॉरिस जोन्स की को बुक लिखिथिले एबे देखो ए क्वेश्चन टा ना जदी आसुनी सिंपली याको स्किप कर दियो ओके गोटे पैटर्न थाए देखो एमती क्रॉस पैटर्न थाए जोटा कि एठी फॉलो होईची ओके देखो बीएडीसी हेजी 1B 2A 3D 4C बुझि पारलो आ गोटे पैटर्न कौन थाए मते दउची आ गोटे पैटर्न थाए ए दुइटा क्रॉस थाए आ ए दुइटा हॉरिजॉन्टल कनेक्ट हुए एमती पैटर्न थाए नले ए दुइटा हॉरिजॉन्टल कनेक्ट थाए आ ए दुइटा क्रॉस थाए एमती मैक्सिमम पैटर्न थाए आ केते पैटर्न जण एग्जामिनर करि परिबो भाबुनो बुझि पारलो तो एबे देखो यार देखि दबा आंसर देखि दबा डायरेक्टली देखो द वंडर दैट वाज इंडिया की लिखिथिले अर्थुर बासम देखो एल बासम देन इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट डोनाल्ड स्मिथ इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट देखो इंडिया एज ए सेक्युलर स्टेट डोनाल्ड स्मिथ देन आसी जाओ एपटे कौन लिखिला देखो ये दुटा बहिर डायरेक्टली मते फ्रंट पेज टा मिली गला सेति पे मु डायरेक्टली याको स्क्रीनशॉट नै गली कौन लिखा है मोरिस जॉन लिखि द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया किए मोरिस जॉन्स देन रुडोल्फ कौन लिखिछंती एटा देखो इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी हे गला ना ए क्वेश्चन को ना नॉट डुएबल एट द एग्जामिनेशन हॉल तो याको बेटर हो स्किप कर दबो देन आसो 15 फाइनेंस कमीशन 15 फाइनेंस कमीशन विषय पचारिछि देखो यूपीएससी 2025 रे लास्ट ईयर ही 15 फाइनेंस कमीशन देइथिला ओपीएससी निजे भी पचार दला बुझ पारलो तार अप्रोच अलग थिला क्वेश्चन रो ओपीएससी रो अलग अछि ओके देखो इट कौन पचारिछि ना 15 फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड ए हेल्थ ग्रांट आर्किटेक्चर फोकसिंग ऑन हेल्थ ग्रांट आर्किटेक्चर फोकस का ऊपर करिछि हेल्थ सेस कंसोलिडेशन इनटू जीएसटी स्टेट्स डेट टेक ओवर बाय द सेंटर यूनिवर्सल हेल्थ प्रीमियम अर्बन और रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग से कहिछि जे 15 फाइनेंस कमीशन जो अछि से कौन रेकमेंड करिछि हेल्थ ग्रांट आर्किटेक्चर ऊपर एबे देखो एलिमिनेशन प्रथम करिया केमति करिया देखो ऑप्शन बी को पढ़ो ऑप्शन बी रे कौन लिखा है ना स्टेट रो डेट जहाँ भी अच्छी बुझलो राज्य गुड़िकर देखो ओडिया पढ़ो केंद्र द्वारा राज्य गुड़िकर ऋण अधिग्रहण अरे राज्य यदि ऋण करदेला ताको अधिग्रहण केंद्र करिवो काहे करिवो केंद्र अधिग्रहण थोर भाबो ना निजे ऑप्शन सी देखो कौन देला यूनिवर्सल हेल्थ प्रीमियम अच्छा यूनिवर्सल हेल्थ प्रीमियम पाई 15 फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करिवो थोर निजे गेस करो जे सार्वजनीन स्वास्थ्य प्रीमियम करिबा माने हेल्थ इंश्योरेंस करिबा मिड क्लेम करिबा माने यूनिवर्सल हेल्थ प्रीमियम करे समस्त पाई सेटा 15 फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करिछि हेल्थ ग्रांट आर्किटेक्चर फोकस माने ये रे
तो ये दुईटा ना तुम डायरेक्टली एलिमिनेट कर पारिबो जदि ओपीएस लैंग्वेज को बुझी पारिबो यूआईक्यू रो डायरेक्टली एलिमिनेट कर पारिबो। देन देखो हेल्थ सेस देइछि बुझ पाल हेल्थ सेस को कंसल्टेशन करबा जीएसटी रे या को तो निजे हबो ना हेल्थ ग्रांट आर्किटेक्चर रे हेल्थ सेस को जीएसटी रे कंसल्टेशन करबार आवश्यकता कोन पई कोन आवश्यक दरकार मते को एबे आसो हेल्थ ग्रांट आर्किटेक्चर रे डी ऑप्शन टा भल से पड़ो अर्बन और रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रेंथनिंग करबा होची मूल यार उद्देश्य ओके एबे देखिदबा भल से एबे आसो देखो the 15th फाइनेंस कमिशन has recommended a comprehensive health grant architecture कौन तार लक्ष्य स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ର ଇନିସିଏଟିଭ ଥାଏ ନା ସେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ପ୍ରାଇମେରୀ ଦେଖ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ମାନେ କଣ ବୁଝିପାରିଲ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ସୁଦୃଢୀକରଣ କରିବା ଯଦି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆମର ସୁଦୃଢୀକରଣ ନ ହେଇପାରିବ ଆମର ଯୋଉମାନେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭଲନେରେबल ପିପଲ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ କର ନା ତାପରେ ଆମେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଦେଖିବା ବୁଝିଲ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେशन ଯେମିତି ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେशन ଇଜ ମଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମେରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଇଜ ମଷ୍ଟ ସେଇ ମାନେ ଯଦି ତୁମେ ସେଇ ଇଏରେ ଭାବିବ ଜିନିଷଟାକୁ ତାହେଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଆରାମସେ ହେଇପାରିବ ୱିଦାଉଟ୍ ନୋଇଂ କି 15 फाइनेंस कमिशन कौन कही दुईटा एलिमिनेशन ହେଇଗଲା ऑप्शन डी ହେଇଗଲା ଯଦି इंग्लिश रे भी ठीक से बुझी पारनो ओडिया रे भल से पढ़ो बुझिल सहरांचल किंबा ग्रामांचल भित्तिभूमि एवं प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ीकरण करबा गोटे पॉजिटिव आउटपुट दउची आंसर बुझिल एबे देखो ऑप्शन एटा पढ़ो जीएसटी रे स्वास्थ्य सेस एकत्रीकरण करबा जदि जीएसटी रे स्वास्थ्य सेस एकत्रीकरण करी कोन लाभ मिलिबो मते कहून बुझि पारलो एबे चलो क्वेश्चन नंबर 30 चोला नाभी वाज नोन फॉर इट्स एक्सपीडिशन अगेंस्ट कहीं पचारला देखो मैं कहि दूची कहीं पचारला एबे आसो यूपीएससी क्वेश्चन ଯିବା यूपीएससी 2025 कौन पचारिछि मिलिटरी कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ श्रीविजय द पावरफुल मेरीटाइम स्टेट व्हिच रूल्ड द मलय पेनिनसुला सुमात्रा जाभा एंड द नेबरिंग आइलैंड्स एठी चोला एम्पायर राजाराजा वन विषय राजेंद्र वन विषय पचारिथिला यूपीएससी 2025 मसिया रे ओपीएससी कौन कला ना सेम चोला नाभी विषय पचारदला ए 2024 रे बोला देखो हमरो यूपीएससी केबे हेतला लास्ट से मे लास्ट रे हेतला 2025 ओपीएससी केबे हला से अक्टोबर रे हला बुझिपारल जदि तुम सेई गैप रे भी यूपीएससी पीवाई को देखिथा भलसे ताले मो मैक्सिमम क्वेश्चन तमर हे जायला बुझिपारल काहे की इंपोर्टेंट चोला नावी वाज नोन फॉर इट्स एक्सपेडिशन अगेंस्ट देखो इंडोनेशिया और श्रीलंका देखिदबा देखो एटी देखो एटा होजी तमिलनाडु बुक रे कोन लेखा हैची एठी लेखा हैची राजेंद्र डिफिटेड हिम काहाकू श्रीलंकार राजा को महिंद पंचम ओके defeated him and seized the southern Sri Lanka. Thus, the whole of Sri Lanka was made part of the Chola Empire. That means Sri Lanka को ଆମର କିଏ ଚୋଳା ଏମ୍ପାୟାର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆକ୍ୱାର କରିଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଚାଲ ଏପଟେ ବି କ'ଣ ଲେଖା ଦେଖିଦେବା ଦ ଇନଭେଜନ ଅଫ୍ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦେଖ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିଷୟରେ ଦେଲା which was entrusted to his son Rajendra I and Sri Lanka king Mahinda ପଞ୍ଚମ fled away from his country. Cholas annexed the southern Sri Lanka. ये प्रथम ହେଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କୁ ନେଇଗଲେ ବୁଝିପାରିଲ କିଏ ଚୋଳା ଏମ୍ପାୟାର तो से सेम जिस लिखी चोला नावी वाज नोन फॉर इट्स एक्सपेडिशन अगेंस्ट इंडोनेशियन श्रीलंका देखो वियतनाम कंबोडिया लाओस ये लाओस कंबोडिया बहुत दूर रहिलानी पाख कोटा हो इंडोनेशिया श्रीलंका पाखरे अछि बुझिपारल तो एबे चलो क्वेश्चन नंबर 31 से कहि पीएम गतिशक्ति नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी टारगेट्स नेट जीरो कार्बन एमिशन इन रूरल ट्रांसपोर्ट integrating road rail port and airport infrastructure for faster goods movement promoting bullet train corridor increasing domestic shipbuilding industry एबे चलो बिना आंसर देखिए कि मुझे सॉल्व कर देखो समान देख पीएम गतिशक्ति नेशनल लॉजिस्टिक्स जदि तुम जानी थी भी लॉजिस्टिक्स रिलेटेड टू गुड्स रो मूवमेंट एति जानी थी तुम माने लॉजिस्टिक्स माने कोन देखो जेम तुम डिलीवरी गोटे संस्था अछि से कोन लॉजिस्टिक्स हैंडल करे विभिन्न प्रकार बड़ बड़ कंपनी लॉजिस्टिक्स हैंडल करा जाए ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट रिलेटेड टू गुड्स मूवमेंट यदि गुड्स मूवमेंट रिलेटेड हे गला कौन देछि गुड्स मूवमेंट देछि ना देनी किछि भाबबार नहीं ऑप्शन बी टिक मारिक आसो आंसर निहाती ठीक हो आ लॉजिस्टिक्स जब देछि ट्रांसपोर्ट देछि आ रोड रेल आ पोर्ट देछि डायरेक्टली आ कौन दरकार तुम मन को पई बुझ पारलो तो डायरेक्टली क्वेश्चन को ना बुझिया को चेष्टा करले आंसर ऑटोमेटिक मिली जिवो बुझ पारलो एबे देखो तथापि देखिदबा
देखो एटी देला पीएम गतिशक्ति विषय देला कौन देला देखो पीएम गतिशक्ति फॉर मल्टीमोडल कनेक्टिविटी इंक्लूडिंग कौन देछि रेलवे एंड रोड इंटीग्रेटेड प्लानिंग ओके भारतमाला सागरमाला इनलैंड वाटरवे ड्राई लैंड पोर्ट्स एंड उड़ान से कौन देछि पोर्ट्स देछि एयरपोर्ट देछि उड़ान माने कौन से एयरपोर्ट ऊपर रेलवे एंड रोड देला एटी देखो रेलवे रोड पोर्ट एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फास्टर गुड्स मूवमेंट लॉजिस्टिक्स माने गुड्स मूवमेंट ओके डायरेक्टली हेगला तुम कीवर्ड रू सॉल्व हेगला किसी आंसर देखा पड़लानी एबे आउट जिनस देखो अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट डिफरेंशिएट्स इंडिया's long term low emission development strategy LTLEDs from the NAPCC लो एमिशन विषय देला लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट ओके से कौन कही इट टार्गेट्स ओनली रिन्यूएबल एनर्जी ओनली देला एक्सट्रीम वर्ड से कौन केवल रिन्यूएबल एनर्जी को टार्गेट करिवो देखो से कौन कही लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म पाई लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी आमे ये करबा बुझ पालो ऑप्शन सी देखो इट रिप्लेसेस ऑल अर्लियर मिशंस जितने भी अर्लियर मिशन है सब को रिप्लेस कर दबा एटा कौन पॉसिबल जितने अर्लियर मिशन है समस्त को रिप्लेस कर दबा एटा एक्सट्रीम हो जाउनी स्टेटमेंट टा इट एक्सक्लूड्स फॉरेस्ट्री देखो लो एमिशन डेवलपमेंट करिवो फॉरेस्ट्री को एक्सक्लूड करिवो एबे देखियो यार आंसर कोन होची एबे आसो डायरेक्टली वेबसाइट रो देखो इंडिया सबमिट्स लॉन्ग टर्म इटा होची पीआईबी रू डायरेक्ट देखो पीआईबी केबे आस्तला 2024 रो आस्तला इंडिया सबमिट लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी यूएनएफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशंस रो आसी देन देखो LTLEDs यूएनएफ ट्रिपल सी लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ओके देन डीकार्बोनेशन दे देला डीकार्बोनेशन दे देला एठी बुझ पारलो तो डीप डीकार्बोनेशन ओके डीकार्बोनेशन दे देला कीवर्ड एठी देखो डीकार्बोनेशन डायरेक्टली करंट पॉलिसी एंड टारगेट्स कौन टारगेट रहला तारा डीकार्बोनेशन ऑफ हार्ड टू अबेट सेक्टर्स सच एज स्टील एंड सीमेंट थ्रू R&D स्टील एंड सीमेंट सब मन रखियो स्टील सीमेंट एंड थर्मल पावर प्लांट ए रिलेटेड क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो स्टील इंडस्ट्री पॉल्यूशन सीमेंट इंडस्ट्री पॉल्यूशन एंड थर्मल पावर प्लांट पॉल्यूशन ये तीनोटी विषय सब पचारे ओके एबे चलो डायरेक्टली आंसर मिल गला ना एठो ओके एबे चलो देखो ऑप्शन ए और सी तो एलिमिनेट हो गला एठी एक्सट्रीम स्टेटमेंट एठी एक्सट्रीम स्टेटमेंट एबे आसी गला तमरो ऑप्शन बी एबे चलो मस्टर्ड गैस विषय देछि ओके देखिबा मस्टर्ड पढ़दबा देखो मस्टर्ड गैस तो एमती कॉमन नुह ये हमर कौन सी जनरल बही मिलबनी ये जनरल साइंस ऊपर आसी क्वेश्चन टा मस्टर्ड गैस एज सल्फर मस्टर्ड ये कौन होजी यार अछि देखो 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड 2 मींस डाई ओके देखो 2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड बुझी पारलो डायरेक्टली एटी देला डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड देखो डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड commonly used for organo sulfur chemical compound तमे एटा मन रख ताकू सल्फर मस्टर्ड भी कहा जाए ओके नाइट्रोजन मस्टर्ड देन सिवियरली टॉक्सिक ये नो प्रिवेंटिव एजेंट अगेंस्ट मस्टर्ड गैस नो एंटीडोट एग्जिस्ट फॉर मस्टर्ड पॉइजनिंग ए पर्यंत तार कौन से एंटीडोट बाहरी नहीं तो केते पॉइजनिंग भाव ये यूज हुए केमिकल वारफेयर पाई बुझ पारलो एटा वर्ल्ड वार टाइम रे यूज होतला मस्टर्ड गैस ये हे गला एबे गोटे तुमको सिंपल जिनस बताऊँ कमनालिटी द्वारा केमती सल्व कर देखो एठी देखले डाइक्लोरो देला एठी देजी डाइक्लोरो ओके एठी देला डाई इथाइल देला देखो एठी देला डाई इथाइल एठी देला सल्फर सल्फाइड एठी देला सल्फाइड बुझि पारलो तो मोस्ट कॉमन जो देखिबो डाइक्लोरो अछि डाइइथाइल अछि डाइइथाइल अछि तो डाइक्लोरो डाइइथाइल कोथरे अछि ऑप्शन सी रे अछि जानि पारलो तो ये गोटे तुम गोटे बोनस टिप्स देली केमती सल्व करिवो मु भी जानि नथले यार आंसर किंतु केमती सल्व करी जानि पारलो डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइइथाइल डाइइथाइल तो मोस्ट कॉमन हला डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड बस टिक मार दे आसिल सला सिंपल एबे चल क्वेश्चन नंबर 34 से कौन कहि करेक्ट अल्टरनेटिव इन रेस्पेक्ट ऑफ सेटलमेंट ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन विषय पचारि रूरल सेटलमेंट ऑफन टेक the form of compact villages. Then isolated farmsteads are more common in the densely populated rice growing region of Asia. The physical barrier like mountains and deserts can lead to cluster settlements in limited habitable pockets and settlement morphology. Actually ये ना morphology रो question देखे दो तुम देखो
कम्पैक्ट विलेज सेटलमेंट मॉर्फोलॉजी ओके ये क्वेश्चनटा एक्चुअली ना माने एग्जाम हॉल रे डुएबल नुह जो माने ऑप्शनल थिबो जार से माने ही करि परिबे नहले जनरल स्टडीज रो तो क्वेश्चन ही नुह बुझि पारलो जदि आसुनी याको स्किप करो देखिदेव देखो देखो से कौन कही स्टेटमेंट वन रे से कौन कम्पैक्ट विलेज कही तो ठीक है कम्पैक्ट विलेजेस आर कॉमन इन ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यू टू हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लैंड फर्टाइल देखो कम्पैक्ट विलेज माने कौन हेतिबो ना जेहेतु लैंड तांकर फर्टाइल अच्छी तो से चाहिए स्काटर्ड होगी अलग अलग जगह बड़ बड़ एरिया रही कहीं चाहिए कहीं गोटे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अधिका अच्छी तो से चाहिए से चाष करने ना कि घर बनई रही बुझिपार तो से कंपैक्ट विलेज कंपैक्ट थाए कि एग्रीकल्चर लैंड गुड़ाक बड़ थाए बुझिपार से कही किसी ना देखो ड्यू टू हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड लैंड फर्टिलिटी सपोर्ट डेन्स पपुलेशन कहीं कहे कारण कनसेंट्रेटेड हो गले कंपैक्ट हो गले गोटे जगह तो गाँ रहीगला बाकी एरिया सब एग्रीकल्चर लैंड रहीगला तो गोटे जगह कनसेंट्रेटेड हो गले ऑब्वियसली पपुलेशन डेंस हो ना नहीं हो डेंसिटी बढ़ी पपुलेशन स्टेटमेंट टू कौन देला आइसोलेटेड फार्म स्टेट्स आर मोर कॉमन इन द डेंसली पॉपुलेटेड राइस ग्रोइंग एरियाज এটা ইনকরেক্ট হবো কাহিଁକି ইনকরেক্ট হবো দেখো ইন ডেন্সলি পপুলেशन রাইস গ্रोइंग एरियाज ऑफ एशिया सेटलमेंट्स आर टिपिकली क्लस्टर थाए ହେଲା କ୍ଲଷ୍ଟର ଥାଏ ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି ଦେଖ ଇଏ ହେଲା ଡେନ୍ସଲି ପପୁଲେଟେଡ ଇଏ ହେଲା ଡିପ୍ରେସ ଦେଖ ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ଘର ଅଛି ନା ଏଠି ସିଙ୍ଗଲ ସିଙ୍ଗଲ ଘର ଅଲଗା ଅଲଗା ବୁଝିପାରିଲ ତବେ ଏବେ ଦେଖ ଏଇ ପିକ୍ଚର ଦେଖ ଏଇଟା କମ୍ପାକ୍ଟ ଭିଲେଜ କୁହାଯାଏ ଦେଖ ଭିଲେଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଦେଖ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କେତେ ଜାଗାରେ ଅଛି ଦେଖ ଦେଖିପାରିଲ ଇଏ ହେଲା କମ୍ପାକ୍ଟ ଭିଲେଜ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ ନିଜେ ବି ରିଲେଟ୍ କରିପାରୁଥିବ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଗାଁ ଏମିତି ଥିବ କି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁତ କମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଥିବ ତ କାହିଁକି ଥାଏ ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବହୁତ ଫର୍ଟାଇଲ ଥାଏ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ ଚାଲ ଅପସନ ନମ୍ବର 3 କଣ ଦେଲା ଫିଜିକାଲ ବ୍ୟାରିୟର ଲାଇକ୍ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଜର୍ଟସ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ଡ ସେଟଲମେंट्स इन लिमिटेड हैबिटेट पॉकेट्स ये करेक्ट हबो कहीं करेक्ट हबो ना क्लस्टर सेटलमेंट्स अराइज इन एरिया विथ ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स जोठी की माउंटेन थे देखो जोठी माउंटेन अच्छी डेजर्ट अच्छी पीपल कौन हेबे ना पॉकेट पॉकेट वाइज सेटल हेबे भाबे माउंटेन अच्छी गोटे बैरियर हे गला माउंटेन से एपट माउंटेन आरपट एरिया को जाई परिबेनी तो क्लस्टर हे गला ना आइसोलेट हे गला अलग अलग हे रहला ना से जिंसटा तो कहिछि ना जे फिजिकल बैरियर जेमति माउंटेन हे गला डेजर्ट हे गला दैट कैन लीड टू क्लस्टर सेटलमेंट्स लिमिटेड हैबिटेबल पॉकेट्स हुए कि नहीं जेहेतु माउंटेन और डेजर्ट थाए से समस्त अलग अलग जगह क्लस्टर होकर रुहति से जिन कही देखो स्टेटमेंट 4 कौन कही ना सेटलमेंट मॉर्फोलॉजी लिंक टू एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स एग्रीकल्चर सिस्टम्स एंड लैंड ओनरशिप पैटर्न तो ये कौन हम ना ऑप्शन 4 राइट हो कहीं ना इंक्लूडिंग द ले ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेटलमेंट इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लैंड ओनरशिप सिस्टम कम्युनल फार्मिंग रिजल्टिंग क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स बुझिपारल जदि न बुझिपारुछ किसी असुविधा नहीं कहना यही क्वेश्चन ओपीएससी पचारिबनी बुझे थे पचार यहाँ खाली तुम मानक ना से डाइभर्ट करने पचारि ये क्वेश्चन देखिए तुम डर लगे एग्जाम रे आ 34 नंबर क्वेश्चन आउ दुई तीन क्वेश्चन नंबर भूल हो बुझल ये विषय बिल्कुल पढ़िन टच करनी स्किप कर आगे बढ़ बुझिपार ए चल क्वेश्चन 35 द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार वाज लेड बाय वेरियस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स ओके इकोनॉमिक गवर्नेंस विषय पचारि ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट से कही कौन ना द्वितीय विश्वयुद्ध परवर्ती समय विश्व अर्थनैतिक शासनर मौलिक भित्तिभूमि विभिन्न सांगठनिक ढांचा द्वारा स्थापन करा निम्नलिखित मिश्रण गुड़िक मध्यरु केउंटी ठीक से पचारि ओके वर्ल्ड वार 2 विषय पचारि किए माने कौन होता ना संगठन गोटे सांगठनिक ढांचा द्वारा स्थापन कराइला देख देखिदेव देख देखो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस द पोस्ट वर्ल्ड वार 2 ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस पचारला ना सेठी एटी पचारिछि ना इकोनॉमिक गवर्नेंस देखो एटी कोन देला पोस्ट वर्ल्ड वार ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस फ्रेमवर्क वाज प्राइमरीली शेप्ड बाय द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस ए ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस मन रखिबो नेक्स्ट टाइम पचार दी पारे बुझ पारलो से कौन कहि व्हिच एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वर्ल्ड बैंक एंड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड गेट IMF, World Bank and GATT to promote international monetary cooperation, exchange rate stability and orderly exchange arrangements. IMF, World Bank ଆଉ GATT ଏଠି କଣ ଦେଇଛି ଅପସନ ଦେଖ IMF, World Bank ଆଉ GATT डायरेक्ट आंसर ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖ ଏଠି ଅପସନ ଗୋଟେ IBRD ଅଛି କାହିଁକି ପଚାରିଲା यूपीएससी ଦେଖ 2025 ରେ यूपीएससी ପଚାରି ଦେଇଥିଲା IBRD ବିଷୟରେ ଦେଖ डायरेक्टली कन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD ଆଉ ଏଠି ଦେଖ यूपीएससी हिंट ଦେଇଦେଲା IBRD ବିଷୟରେ ତ IBRD ବିଷୟରେ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦବ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିଲ Question number 36. With respect to inflation in the Indian context, consider the following statements. Retail inflation measured by the CPI is the primary metric used by the Reserve Bank of India for monetary policy formulation. देखिए
देखो एटी कौन लिखा है रिटेल इन्फ्लेशन हिट 6 year लो केबे आसला न्यूज एप्रिल 2025 रे सेति में से पचारला ओपीएससी रिटेल इन्फ्लेशन इन इंडिया आज मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एटी तो सेही जिनस पचारि ना रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ठीक है जीवो ओके ठीक है जीवो बुझ पारलो एबे चलो core inflation includes volatile compounds sorry volatile components like food and fuel prices providing a more stable measure of underlying inflationary measures से कौन पचारछि ना core inflation रे include करा जाय कि volatile components like food and fuel simplicity पचारिछि अब देखि देबा core inflation does not include volatile components such as food and energy prices okay these prices are excluded because they can fluctuate widely due to factors like seasonal changes and geopolitical events देखो फूड एंड एनर्जी ଏବେ ଦେଖ ଅଏଲ ଆଉ ଗ୍ୟାସର ଏବେ ଯୋଉ କ୍ରାଇସିସ୍ ଚାଲିଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଟେନସନ୍ ସେଟା ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ କି ନାହିଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ୟୁଏସଏ ର ଯୋଉ ୱାର ଚାଲିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଉନି ବୁଝିପାରିଲ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ବିକଜ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ ୱାଇଡଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଲାଇକ୍ ସିଜନାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜିଓପଲିଟିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଫୁଡ୍ ଆଉ ଏନର୍ଜିକୁ ଆମେ କୋର୍ ଇନଫ୍ଲେସନରେ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଏ ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ଓକେ ଇଏ କ'ଣ କହିଛି ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଏ ତ ଏଟା ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ टू रंग ହେଇଗଲା ଏବେ ଦେଖ ଟୁ ରଙ୍ଗ ଅଲ୍ ମାନେ ୱାନ୍ ଟୁ ଥିବ ଟୁ ରଙ୍ଗ ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି କରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି ଏଠି ଦେଖ କରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି ତ ଯେ ଟୁ ତମର ରଙ୍ଗ ହେଲା ତମେ ଏତିକି ଜାଣିଛ ଯେ କୋର୍ ଇନଫ୍ଲେସନ କ'ଣ ଆଉ ଭଲାଟାଇଲ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସକୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରାଯାଏ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସିଗଲା ଏଲିମିନେସନ ଟେକ୍ନିକରେ ଓକେ ଦେଖ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ନା ସେଇ 2 ଘଣ୍ଟା ଡିସାଇଡ କରିବ ତମେ ସେଇ ବର୍ଷ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର କରୁଛ ନ କରୁଛ ତମେ ବର୍ଷ ସାରା କେତେ ପଢୁଛ କ'ଣ ପଢୁଛ ସେ ଏକ୍ସାମିନରକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଖାଲି ତମକୁ ଜଣା ଅଛି ତମେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛ ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସାମିନର ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟା ତମେ କ'ଣ କଲ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମ ଏକ୍ସାମ କ୍ଲିୟର ହବ ନ ହବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମାନେ ପରଫେକ୍ସନିଜିମରେ ପଶ ନାହିଁ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग हला माने सीधा ऑप्शन नंबर 2 को रॉन्ग करो आंसर कस तुमर एम कोन आंसर आंसर पाको पहुंचीबा नहीं कि बारंबार देखिबा कि अलग ऑप्शन कोन लिखा है से तुम घरे आसी चेक कर परिबो बुझ पालो ओपीसी पूरा तुमको से क्वेश्चन बुकलेट देउछ घरे आराम से बस चेक करो एठी खाली समय नहीं समय कम अछि तुम आंसर को डायरेक्टली पहुंचो बुझ पारलो एबे चलो 3 नंबर देखि दो ऑप्शन कोन दी सप्लाई साइड फैक्टर सच एज मॉनसून्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर आउटपुट एंड ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियास इन्फ्लेशन डायनामिक्स देखि दबा देखा है देखो देखो कौन लिखा है जी सप्लाई साइड फैक्टर्स लाइक मानसून गुड मानसून एंश्योर्स ए बम्पर हार्वेस्ट व्हाइल ए वीक और इरेटिक मानसून कैन लीड टू ड्रॉट्स एंड फूड एंड शॉर्टेजेस ऑफ इन्फ्लेशन दे देला ना सेम जिनसटा देखो एटी सेम जिनस पचारिछि ना सप्लाई साइड फैक्टर्स मानसून अफेक्ट करूछि हमर एग्रीकल्चर आउटपुट को ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस को सिग्निफिकेंट रोल इन इंडियास इन्फ्लेशन डायनामिक्स एटी तो सेम जिनस कहिछि ना ओके इन्फ्लेशन ऊपर बुझि पारलो ये पीआईबी रु आनिछु पीआईबी डायरेक्टली देछि एबे चलो लास्ट कोन देछि हेडलाइन इन्फ्लेशन पे पचारिछि रेफर्स टू द टोटल इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी इंक्लूडिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स सच एज फूड एंड एनर्जी अब देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन रे इज नॉट एडजस्टेड ऑफ वोलेटिलिटी इंक्लूडिंग सीजनल चेंजेस एंड फ्लक्चुएशन ऑफ फूड एंड एनर्जी से कोन कहिछि इंक्लूडिंग कहिछि काहाकू जो सीजनल चेंजेस हुए जोटा कि पूर्व आम कोर इन्फ्लेशन पढ़िले कौन पढ़िले जो सीजनल चेंजेस हुए जो फूड एंड एनर्जी प्राइसेस को से हेडलाइन इन्फ्लेशन काउंट करा जाए ओके इंक्लूड करा जाए से सेम जिसे पचार हेडलाइन इन्फ्लेशन रेफर्स टू टोटल इन्फ्लेशन इकोनॉमी इंक्लूडिंग वोलेटाइल कंपोनेंट्स ये ठीक है जीवो ये भी ठीक है जीवो ओनली 2 इज रॉन्ग देन 1 3 and 4 are right then question number 37 a committee was constituted to formulate fundamental duties after emergency in 1976 it was headed by which of the following personalities कौन committee constituted to formulate fundamental duties सबुठु easiest question सरदार स्वराज सिंह ओके सर जो स्वराज सिंह कमिटी विषय तुम पढ़ीच देखो मुझे देखी दूसरी डायरेक्टली तुम फेवरेट लक्ष्मीकांत क्वेश्चन टा देखो स्वराज सिंह कमिटी कौन लिखा है इन 1976 द कांग्रेस पार्टी सेट अप द सरदार स्वराज सिंह कमिटी टू मेक रिकमेंडेशन अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इंटरनल इमरजेंसी इंक्लूजन ऑफ द सेपरेट चैप्टर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन केबे हेतिला 1976 रे स्वराज सिंह कमिटी रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटी आसीगला ना फंडामेंटल ड्यूटी 76 स्वराज सिंह खत्म ভিসি শুক্লা ডিকে ভোরা and সঞ্জীব রেড্ডি দেখিদেব এটা তোমার ডিউটি ওয়েভ লাইক ক্যারেক্টার অফ an ইলেকট্রন ইজ proved by দেখো এই কোশ্চেনটা কোয়ান্টাম মেকানিক্স ରୁ ଆସିଛି ଯଦି ଏ क्वेश्चन आंसर आସୁନି सिंपली स्किप करो ସେଠି बिल्कुल टेंशन नियो ना एग्जाम हॉल रे कौन क्वेश्चन आसो तमे जाननो केही जानना आदि बुझि पारलो तो तुमे जाननो माने तुम हॉल रे बसतो केही पिला जानना आदि से जो तुमे हार्ड वर्क करिचो सब किछि कवर करिचो सिलेबस रो से माने भी जदी कवर करिसंती तो तुमको जणा नै सेमानकु जणा नै सेही मेंटालिटी रे जाओ वेवलेट कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रूव्ड बाय देखि दबा
देखो नॉट डुएबल आंसर से आंसर डुएबल नुह एग्जाम हॉल रे जो जान नथिबो क्वांटम मेकानिक्स विषय ओके देखो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन रो आछि क्वेश्चन टा देखो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस इफेक्ट्स owing to the wave like nature of the beam electrons लुइस डी ब्रोगली यांको नाटा आछि प्रथम एथिरे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ ए बीम ऑफ सच हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन शुड अंडरगो डिफ्रैक्शन देखला डिफ्रैक्शन देला ना एठी देखो एठी कोन लिखि द डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड फ्रॉम द क्रिस्टलाइन सॉलिड देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड देला आउ कोन देला डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देला देखो एठी लिखले डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एठी देखो एठी क्रिस्टलाइन देख देला ऊपर क्रिस्टलाइन ऊपर देला डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे देला बस सला डायरेक्टली न लिखले भी ये आंसर हे जिवो बुझ पारलो याकू इट इज नॉट डुएबल एट द एग्जामिनेशन हॉल सो स्किप इट ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଭଲ କଥା ଯଦି ହେଇପାରୁନି ୟାକୁ ସ୍କିପ୍ କର ହେଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 39 ମ୍ୟାଚ୍ ଲିଷ୍ଟ 1 ଲିଷ୍ଟ 2 ଦେଖ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଦେଇଛି ଅନ୍ ଦେୟାର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଇଛି ଦେଖ ୟାକୁ କେମିତି ଇଜିଲି ସଲ୍ଭ କରିବ ଦେଖ ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଉଷା ମେହତା ଅରୁଣ ଆଶାପଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଉଷା ମେହତା ଯିଏ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଭଲସେ ପଢିଛି ନା ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ଉଷା ମେହତା ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ରେଡିଓ ଚଲାଉଥିଲେ ଉଷା ମେହତା ୟାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ମୁଭି ବି ବାହାରିଛି ସାରା ଅଲି ଖାନ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁଭି କରିଛନ୍ତି ତ ସିମ୍ପଲି ବି ରେ 4 को कनेक्ट करो देखो बी रे 4 केवल गोटे ऑप्शन रे अछि डायरेक्टली ऑप्शन बी इज योर आंसर ओपीएससी तुमको डायरेक्टली हिंट दे देला यार कि बी जदि जानि छ उस समय ता रेडियो सीक्रेट रेडियो ऑपरेट करछन क्विट इंडिया मूवमेंट रे ता माने ऑप्शन बी कनेक्ट टू 4 हे गला तुमरो डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल कनेक्ट कर दियो बस चला खत्म अभी भाबियार नहीं आंसर को डायरेक्टली पहुंच अभी भाबियार नहीं काले भूल हो कोन किछि भूल होबनी उस समय ता रेडियो बी4 ए3 देखि देबा सरोजिनी नायडू कोन थिले सॉल्ट सत्याग्रह को लीड करथिले आ एमे देखि देबा अंक विषय रे चलो बोल से देखि देबा देखो सोर्स देखि दउची मु डायरेक्टली स्पेक्ट्रम आसी सरोजिनी नायडू फास्ट इंडियन वुमेन टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ओके मार्च टुवर्ड्स द धारसना सॉल्ट वर्क्स बुझ पारलो धारसना सॉल्ट सत्याग्रह रे सरोजिनी नायडू थिले एडी कोन पचारिची लेट द सॉल्ट सत्याग्रह इन धारसना बुझ पारलो डायरेक्टली स्पेक्ट्रम आसी एबे चलो कहीं आसले भी देखि दउची 2025 रे कोन देई देखो सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन और द फेमस स्टेटमेंट गिवन बाय द गांधी जी एट द टाइम ऑफ सॉल्ट लॉ एट दांडी सेम देखो सॉल्ट लॉ 2025 यूपीएससी पचार देला सेम सॉल्ट लॉ विषय रे गोटे क्वेश्चन यूपीएससी एठी नै आसिला बुझ पारलो सेमति नै जे स्पून फीडिंग कर दबो सेम क्वेश्चन नै यूपीएससी पचार दबो एते बोका नै से एबे आसो नेक्स्ट देखिबा उषा मेहता विषय देखि देले देखो अंडरग्राउंड एक्टिविटी देखो अरुणा असपल्ली उषा मेहता बिजू पट्टनायक यस आम ओडिसा जो बिजू पट्टनायक तांको विषय लिखा ହେଇଛି छोटू भाई पुरंकर ହେଇଗଲା ଦେଖ ऑप्शन देखो एडी अरुणा असपल्ली देखो सी रे कोन लिखा ହେଇଛି लीडर ऑफ द अंडरग्राउंड मूवमेंट देखो अंडरग्राउंड एक्टिविटी अरुणा असपल्ली डायरेक्टली अछि माने अरुणा असपल्ली सी कनेक्टेड टू ए देखो सी कनेक्टेड टू ए 1 हैला ହେଇଗଲା एठी आ तळे भी देखो लिखा ହେଇଛି आउ थरे देखो राम मोहन लोहिया अरुणा असपल्ली एमाने सब कोन थिले लीडर एसोसिएटेड विथ द अंडरग्राउंड मूवमेंट स्पेक्ट्रम डायरेक्ट ଦେଇଛି ओके उषा मेहता स्टार्टेड अंडरग्राउंड रेडियो बॉम्बे बॉम्बे रे करथिले उषा मेहता बुझ पारलो हे गला सब आंसर मिली गला एबे लक्ष्मी स्वामीनाथन देखि देबा थरे देखो इंडियन नेशनल आर्मी 1943 रे कैप्टन के थिले लक्ष्मी स्वामीनाथन थिले तापरे के हेले सहगल हेले बुझ पारलो तो लक्ष्मी स्वामीनाथन रिलेटेड टू इंडियन नेशनल आर्मी रो जो झांसी रानी रेजिमेंट नथिला सुभाष चंद्र बोस करो सेइथिरे थिले देखो लक्ष्मी स्वामीनाथन जे थिले से वर्तमान हेले जॉइंट आजाद हिंद फौज बुझ पारलो आजाद हिंद फौज कार थिला सुभाष चंद्र बोस करो स्कूल लेवल तुम पढिचो बस लक्ष्मी स्वामीनाथन जदि मने नै एठी स्पेक्ट्रम आसी गला टोटल एठी स्पेक्ट्रम रो आसी आ कोठु नै एबे आसो क्वेश्चन नंबर 40 द 2025 कैम्बोडिया थाईलैंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वाज प्राइमरीली ट्रिगर्ड कैम्बोडिया थाईलैंड विषय काहे की पचारला ओपीएससी देखो तुम मानको देखो तुमर मने अछि 2025 रो जो एनालिसिस करिछि जो तुम माने केही भी देखिथिबो ना सेठी देखिथिबो गोटे पचारथिला लेक टांगाइका लेक टोनले साप पाटोस लागुन बुझ पारलो तो एथिरे गोटे थिला ता पूर्वरु यूपीएससी भी थोड़ा पचारिछि मेकंग रिवर विषय रे बुझ पारलो मेकंग रिवर विषय केबे पचारिछि 2020 रे 2020 रे मेकंग रिवर विषय पचारिथिला सेटा कैम्बोडिया रे टोनले साप कोठी कैम्बोडिया रे क्वेश्चन कोन देछि कैम्बोडिया रे बुझ पारलो बे काहे की पचारला कैम्बोडिया यूपीएससी पचारिथिला कैम्बोडिया ओपीएससी कहला कैम्बोडिया जेहेतु यूपीएससी पचारिछि मु करंट अफेयर रे कैम्बोडिया रिलेटेड कोन आछि देखो 2025 देछि ना तो 2025 कैम्बोडिया थाईलैंड बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट 25 रे हिला ता माने ओपीएससी रो एग्जामिनर यूपीएससी रो क्वेश्चन को देखिला परे से ट्रेस कला कि कैम्बोडिया रे कोन चलीछि रिसेंट माने करंट अफेयर कोन चलीछि सेटा देखि क्वेश्चन पचार देला बुझ पाले केमति अप्रोच करबो क्वेश्चन को एग्जामिनर माइंडसेट को बुझो जदि एग्जामिनर माइंडसेट को बुझियो तुमे भी
क्लियर करिपारिबो देखो थाईलैंड देखो द टाइम्स ऑफ इंडिया थाईलैंड कैम्बोडिया क्लास इंटेंसिफाई विथ रॉकेट स्ट्राइक्स व्हाट ट्रिगर्ड इट हाउ हिंदू टेंपल इज एट द सेंटर ऑफ इट देखो 11th सेंचुरी प्रीह बिहर टेंपल हिंदू टेंपल चला ना तापर देखो आ गोटे न्यूज आछि एठी देखो डायरेक्टली एठी पूरा भल से देइछि एटी कौन दी देखो एट द हार्ट ऑफ दिस वायलेंट एस्केलेशन लाइज द 900 year old Priya Bihar temple Hindu shrine dedicated to Lord Shiva okay at a 525-meter cliff in the Cambodia's Dangrek mountain built during the कौन लिखा है खेमर एम्पायर ओके ଏବେ ଚାଲ डायरेक्ट ଦେଖ historical dispute over the Priya Bihar temple and the surrounding territory ବୁଝିପାରିଲ ନ୍यूज ରୁ डायरेक्टली ଏଟା ପିକ୍ କରିଛି ଓପିଏସସି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ନା ମେକଙ୍ଗ ରିଭର ଦେଖ ଦେଖ ଏବେ ତ ବିଲିଫ ହେଲା ନା कि यूपी ओपीएस रे जे एग्जामिनर से यूपीएस रे क्वेश्चन को देखिछि देखो सेम मेकंग रिवर सेम कैम्बोडिया बॉर्डर थाईलैंड बुझि पारलो ओके एबे चलो क्वेश्चन नंबर 41 the term seamless wave with reference to the interconnectedness of different parts of India constitution used by seamless wave सिंपली कीवर्ड द्वारा seamless wave आउ किसी देखिबार नै चलो देखि दबा देखो ये क्वेश्चन कोड आसी जानि छ देखै दोछि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स 2017 रे गोटे क्वेश्चन आसथिला हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स हैज conceptualized the constitution of India as a seamless wave और सीएपीएफ एग्जाम किए कंडक्ट करे यूपीएससी कंडक्ट करे एबे बुझि पारलो क्वेश्चन कोड आसिला ग्रावनिल ऑस्टिन ओके से ग्रानविल ऑस्टिन जो आसी से आसी सीएपीएफ रो क्वेश्चन कंडक्ट यूपीएससी करे तो ओपीएससी सेडू क्वेश्चन पिक करिछि बुझा देखि दबा Bhattia's Trinity also vaguely resembles Granville Austin's कौन लिखा है dictum that the constitution is born from a seamless wave of three interrelated motivations. Then Austin's seamless wave elements Austin's seamless wave remind us constitution has important structural and institutional pillars beyond the Bill of Rights. The seamless wave किए Granville Austin ହେଇଗଲା डायरेक्टली ଏଠି ମିଳିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ ये लक्ष्मीकांत रे नथिला अलगा कोठु मु नेछि बुझिपारलो ଏବେ ଦେଖ लक्ष्मीकांत रे एटा थिला देखो बी आर अम्बेडकर कहिथिले नोबेल फीचर एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या को डीपीएसपी को एंड ग्रैनविल ऑस्टिन हैज द डिस्क्राइब डीपीएसपी एंड फंडामेंटल एज द कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा पढिछ ना तो सेठी एतिकी लिखा आइछि आ मु तो मानु देखैबी कोठु आछि ए देखो देउछि देखो द एंड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन ये गोटे पीडीएफ अच्छी ये पीडीएफ मुझे देदेवी बेसी पेज ना 12 पेज अच्छी ये 12 पेज जेहेतु आसीथिला तो ये 12 पेज तुम्हें थोड़ा सिलेक्टिवली पढ़दब बुझिपार ये क्वेश्चन टा से पीडीएफ रो ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो देखियो हाँ डोनाल्ड स्मिथ एवी डिकी एंड केसी हुएर विषय टिके देखिदब गूगल सर्च करदब जस्ट शॉर्ट नोट बनेदब ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस आर करेक्ट with regarding the social welfare policies and the year in which it was introduced ओके माने सिंपली से कहि कोडा करेक्ट अछि ईयर अनुसार एठी ना सब गुडा करेक्ट अछि काहे कि चलो देख दो पीएम पोषण देछि राइट टू एजुकेशन देछि देख दो देखो पीएम पोषण स्कीम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस केबे हेतला अगस्त 15 1995 रे हेतला इंट्रोड्यूस तापर लेटर कोन होला रीनेम हे गेला प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना 2021 रे हैला तो जेहेतु 2021 रे को आउ थरे रीनेम हेछि तो 2021 रे ठीक हबो बुझ पारलो एबे चलो नेक्स्ट कौन देछि राइट टू एजुकेशन देखो राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 इट मोस्ट इंपोर्टेंट यूपीएससी भी आपको पचारे ओपीएससी भी आपको पचारे लास्ट 3 वर्ष भितर यूपीएससी ओपीएससी रो क्वेश्चन देखो पचार देछि आइदर 86 अमेंडमेंट एक्ट पचारिथिबो 2002 एटा ओपीएससी पचारिछि 2 वर्ष तळे यूपीएससी भी आपको पचारिछि बुझिपा तो राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एबे देखो राइट टू एजुकेशन 2009 हे गेला मैच हे गेला तब आयुष्मान भारत देखि दबा प्रधानमंत्री आवास योजना गोटे देछि आयुष्मान भारत देखो आयुष्मान भारत फ्लैगशिप हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2018 देखो 2018 हे गला मैच हे गला देन पीएम आवास योजना वाज लॉन्च्ड इन जून 2015 बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हाउसिंग फॉर ऑल 2015 मैच करी गला सरला डायरेक्टली सब किसी मैच करी गला